वेलकम बैक दोस्तों एट आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। इस बार हम सिर्फ नर्सिंग की ही नहीं एमबीबीएस के बारे में भी बात करेंगे। एडमिशन निकाल दिया गया है आईपी यूनिवर्सिटी ने एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएएमएस का, बीएचएमएस का और नर्सिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। ठीक है, इन्होंने 2025-26 का जो है अपना ब्रोशर निकाल दिया है। आप इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरे ब्रोशर में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एडमिशन जो क्राइटेरिया है इनका क्या है, किसमें कितना साल का है, क्या प्रोग्राम कोड है। एमबीबीएस जो है 5 इयर्स का कोर्स है दोस्तों, 5.5 इयर्स का। प्रोग्राम कोड इन्होंने दिया है 103। आईपी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कोड है 103 और इसका एडमिशन होगा नीट यूजी के द्वारा। ठीक है, एनएलटी नीट यूजी 2025 के अंडर ही इसमें एडमिशन होंगे। बीडीएस में भी आपको नीट यूजी ही चाहिए, सेम इसका प्रोग्राम कोड है 104 और 5 इयर्स का कोर्स है। बीएमएस का कोर्स है दोस्तों 4.5 इयर्स का। ठीक है, 153 इसका प्रोग्राम कोड है और नीट के अंडर ही इसकी काउंसलिंग होगी। आपका नीट यूजी का एग्जाम जो है क्लियर होना चाहिए। बीएचएमएस 5.5 इयर्स का कोर्स है। बीएचएमएस मतलब बैचलर डिग्री ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, प्रोग्राम कोड 154 दिया है इन्होंने और इसकी काउंसलिंग भी नीट यूजी के द्वारा ही होगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब अपना फेवरेट बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स नर्सिंग बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स नर्सिंग सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और इसका एडमिशन के लिए आपको नीट यूजी साथ में सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 आईपी यूनिवर्सिटी का दोनों ही देने होंगे। ठीक है, इसका प्रोग्राम कोड है 115। उसके बाद अच्छा, दोनों देने का फायदा बता देती हूँ। जिसका नीट यूजी के द्वारा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, नीट यूजी के द्वारा आपने एडमिशन ले लिया है बीएससी नर्सिंग में। लेकिन जब बीएससी नर्सिंग की सीट्स वैकेंट रह जाती है नीट यूजी होने की काउंसलिंग होने के बाद, तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना किया है, तो वो सीईटी के बेस पे जो है अपनी सीट्स फुल कर देती हैं। तो आप दोनों एग्जाम्स देना। ये मत सोचना कि हाँ आप जो है इसको सिर्फ नीट के थ्रू ही कर लोगे, नहीं। अगर क्या पता 1% आप नीट की काउंसलिंग के टाइम पे नहीं पहुंच पाए या नहीं हो पाया आपका, और आपका सीईटी के अंडर हो जाए, सीईटी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, आप टॉप रैंक कर रहे हो और आपका उसमें हो जाए, तो आप दोनों करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्स जो होगा वो एंट्रेंस टेस्ट होगा नीट 2025 का एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, हमेशा एनटीए ही इसको कंडक्ट कराती है। अब बात कर लेते हैं हम एमबीबीएस कॉलेज और सीट एलोकेशन। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सा एमबीबीएस कॉलेज आता है और किस एमबीबीएस कॉलेज में कितनी सीट्स इन्होंने अलॉट की है। सबसे पहले है आर्मी मेडिकल कॉलेज। आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है हमारा बेस हॉस्पिटल में है, बेस हॉस्पिटल और दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली में है। इसकी एमबीबीएस की है 100 सीट्स, 100 सीट्स है दोस्तों। फिर उसके बाद है डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल, डॉक्टर भीमराव सॉरी बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल। ठीक है, ये सेक्टर 6 रोहिणी में है और इसमें एमबीबीएस की है 125 सीट्स, 125 सीट्स हैं एमबीबीएस की। फिर बात करते हैं हम हिंदूराव हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज है एनडीएमसी मलकागंज। ठीक है, उसमें एमबीबीएस की है 60 सीट्स। सबसे ज्यादा सीट्स हैं हमारे वर्धमान मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम से लोग जानते हैं इसको। एमबीबीएस की है 170 सीट्स जो कि आईपी के अंडर आता है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि डॉक्टर आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के थ्रू है, उसमें एमबीबीएस की है 100 सीट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया। ठीक है, एमबीबीएस का नीट के द्वारा होगा, जैसे कि मैंने बताया 50% मार्क्स लाने कंपलसरी है। आपके सब्जेक्ट्स पीसीबी होने चाहिए और इंग्लिश भी आपका कोर में होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने अपना एजुकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है। 40% एससी एसटी के लिए और 50% नॉर्मल आपकी जनरल कैटेगरी और ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद
बात करते हैं बीडीएस में भी सेम है, आपको पीसीबी ही देना पड़ेगा, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और 40% कैटेगरी वालों के लिए, 10% मार्क्स की जो है छूट दी जाती है कैटेगरी वालों को। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही बढ़ सकती हैं दोस्तों, इस चीज का खास ध्यान रखना। प्रोग्राम कोड इज 115, नीट यूजी के अंडर होगा और सीईटी के अंडर होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें एडमिशन आपका जो है नीट यूजी क्लियर होना चाहिए। एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग जो है बीएससी के लिए 50% जनरल का, सेम जो आपका एमबीबीएस का है, 40% जो है कैटेगरी के लिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप है जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 45%, और जो एससी एसटी ओबीसी में आते हैं फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 40% ही है। ठीक है, आपके मिनिमम इतने परसेंटाइल मार्क्स 12th में होने चाहिए। उसके बाद जो एडमिशन है वो एनएलटी के थ्रू होगा। अब बात कर लेते हैं जो आप अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो देने जाओगे आईपीयू का, उसके सेंटर कहाँ कहाँ आ सकते हैं। ये एक टेंटेटिव लिस्ट दी है भाई आईपी यूनिवर्सिटी वालों ने कि दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव ये इंक्लूड कर सकता है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, कर्नाटका का बेंगलुरु में, वेस्ट बंगाल का कोलकाता में, राजस्थान का जयपुर में, यूपी का लखनऊ में और महाराष्ट्र का मुंबई में। ये इनकी सिटी होने वाली है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के कंडक्ट कराने के लिए। तो दोस्तों अपना जब आप भरो फिल करो तो ध्यान देना आपके नियर बाय कौन सा सेंटर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नीट बेस्ड एडमिशंस कैसे हैं। एमबीबीएस का जो है कोड, प्रोग्राम कोड 103। ठीक है, उसमें वर्धमान मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में बता चुकी हूँ आपको, टोटल सीट्स बता चुकी हूँ आपको। अब इसमें एक स्पेशल चीज है जो आईपी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवाता है, जो हमारा आईपी यूनिवर्सिटी 170 सीट्स की जो काउंसलिंग करवाएगा वो 100% काउंसलिंग आईपी ही करवाएगा। ए ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है एआईक्यू की है 15% सीट्स होती है वो, और 85% सीट्स जो है हमारे स्टेट कोटा की। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा जो है दोनों की सीट्स की काउंसलिंग जो है हमारा आईपी यूनिवर्सिटी ही करवाएगा। ठीक है, आरएमएल हॉस्पिटल की भी 100% काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटी करवाएगा, 15% एआईक्यू की और 85% स्टेट कोटा की। वो उसकी पूरी काउंसलिंग जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल द्वारा जो सीट्स भरी जाएंगी उनकी काउंसलिंग भी जेजीएस आईपी यूनिवर्सिटी ही करवाने वाला है। ठीक है, एनडीएमसी में जो मेडिकल कॉलेज है हिंदूराव हॉस्पिटल का, उसकी सीट्स जो है डिवाइड की गई है, 85% जो है दिल्ली के लिए और ऑल अदर सीट्स का जो ऑल इंडिया लेवल का है उनका है 15%। ठीक है, ये इनको अलग से कोटा दिया गया है। दिल्ली कैटेगरी का जो कोटा है वो तभी लागू होगा जो 10+2 जिन्होंने 11th और 12th दोनों ईयर्स आपने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के स्कूल से ही किया हो। एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए एनडीएमसी स्पेशल देता है कि अगर आपने 10th और 11th और 12th दोनों 10+2 दोनों के दोनों ईयर्स आपने दिल्ली के स्कूल से किए हैं तो आपको दिल्ली कोटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, अगर आप एनसीआर एरिया में रहते हो, ठीक है, और आप वहां रह के दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हो तो भी आपको दिल्ली कोटा मिलेगा। बट आप रेजिडिंग गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ या अदर स्टेट के हो तो आपको जनरल कोटा मिलेगा। अगर स्कूल आपका है दिल्ली में तो आपको दिल्ली बेस तो मिलेगा, लेकिन जो आपकी कैटेगरी है वो जनरल में मानी जाएगी। अगर आप दिल्ली के ही रहने वाले हो और दिल्ली के अंदर ही आप कोटा में आते हो तो आपका जो कैटेगरी कोटा है वो भी अप्लाई होएगा और दिल्ली कोटा है वो भी अप्लाई होगा, तो दोनों ही कोटे अप्लाई होंगे। ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उसकी 100 सीट्स हैं, लेकिन उनका सीन क्या है दोस्तों, सिर्फ वो बच्चे जो एक्स आर्मी पर्सनल के हैं, ठीक है, या फिर जिनके पेरेंट्स
एक्स आर्मी पर्सनल रह चुके हैं, उनको कोई अवार्ड मिल चुका है या रेगुलर पेंशन वहां से ले रहे हैं, या उनकी फैमिली पेंशन या लाइबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ आर्मी पेंशन पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। और चिल्ड्रन जिन्होंने मतलब उनके बच्चे जिन्होंने 10 साल की पूरी सर्विस की और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया हो उनकी सर्विस से, उनको भी ये चीज ऑप्शन मिल रहा है कि वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के थ्रू अपना भर सके। अडॉप्टेड चाइल्ड और जो स्टेप चाइल्ड है उनको भी मिलता है, लेकिन उनका है जिनका रीमैरिड विडोज है 5 years पहले उन्हें अपना वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब बाकी इसकी जो डिटेल्स है वो सब आपको इनके फॉर्म में मिल जाएगी। उसमें किस तरीके से आपको अपना बच्चे का आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये 10 साल से मेरे साथ है और इन्होंने एयरफोर्स और नेवी में इन्होंने अपना वो किया था, अपना सर्व किया था या आर्मी में किया था। ठीक है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं आपके, वो आप सब जो है इसमें देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है बीएसए हॉस्पिटल। बीएसए हॉस्पिटल की भी सेम है। 85% सीट्स दिल्ली की और 15% सीट्स और इंडिया स्टेट की। ठीक है। अदर देन इंडिया और अदर देन दिल्ली, ऑल इंडिया जो स्टेट्स हैं उनके 15% कोटा है और 85% कोटा है जो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों सुन लो। 1 फरवरी 2025 को ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी 31 मार्च 2025। आईपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। इनकी ओरिजिनल वेबसाइट www.ipu.ac.in पे ही जाके रजिस्ट्रेशन करें, अदरवाइज आप किसी फेक आईडी में फेक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और आप जो फीस भर रहे हैं वो आपकी जीरो हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशन फीस जो है 2500 प्लस टैक्सेस हैं। ठीक है। जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपने देने हैं। उसके बाद जो है कब इसका कंडक्शन होगा भाई, ये एग्जाम जो है सीईटी का एक्सपेक्टेड है 26 अप्रैल से 18 मई 2025 के बीच। ठीक है। इस डेट्स के बीच जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और जब सीयूटी एग्जाम हो जाएगा उसमें क्वालिफिकेशन है उसका सब जो रिजल्ट है वो सब बाद में ये अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में डाल देंगे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, जो भी मेडिकल स्टूडेंट है चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, आपको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा। आपको 1 साल की सर्विस जो है अपने सेम मेडिकल कॉलेज में देनी पड़ेगी। ये आपका एक बॉन्ड भरवाते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में हो चाहे वो स्टेट लेवल कोटा में हो। आप चाहे यूजी प्रोग्राम के अंडर हो चाहे पीजी प्रोग्राम के अंडर हो, लेकिन अगर आप आईपी से भर रहे हो तो आप जिस भी मेडिकल सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप अपना एमबीबीएस के हो चाहे बीडीएस के हो किसी के भी हो, ठीक है, आपको 1 ईयर की सर्विस जो है उस हॉस्पिटल को देनी पड़ेगी। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी, आपको सब समझ आया होगा। तो जल्दी से फॉर्म फिल करो। जिनके बच्चे 12th में हैं, जिनके दोस्त 12th में हैं या फिर फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनको सबको ये वीडियो शेयर करो और उन तक भी ये जानकारी पहुंचाओ। कमेंट्स में पूछना अगर किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आओ। थैंक यू।